जय हिंद दोस्तों, ये है XCMG 250 टन क्रेन। इसका देख सकते हैं रनर लगने वाला है। ऊपर से रनर का जो रोप है उसको भी खींच के रखे हैं और मेन हुक का भी रोप खींच के रखे हुए हैं। आपको लोड सेल यहाँ पे दिख रहा है। ऊपर साइड में भी थोड़ा आपको दिखाएंगे। तो ऊपर साइड में क्या है कि 3 रोप आया है, एक मास्ट का रिविंग हो गया है जो मेन हुक के रनर में चलता है। XCMG में क्या होता है कि जो बॉटम पीस में रहता है उसके जो रनर में यूज होता है ड्रम, वही ड्रम आके मास्ट का रिविंग करता है। और लफिंग लगता है तो जो ड्रम केबिन के बाजू में बंद रहता है जो H3 है वो रनर में लग जाता है। तो इसमें अभी रनर में लगा हुआ है, उसको खींच के रखे हुए हैं। देख सकते हैं रनर को भी लगाएंगे। और क्योंकि इसका रनर पहले लगा देंगे तो पता ही है कि लफिंग में अभी रनर पहले डालने से बूम अप करने में भी बनाने में दिक्कत होगा। तो इसके लिए रनर को अब लगाएंगे। रनर में एक चीज आपको बता दूं, मेन क्या होता है कि लफिंग में अगर आप रनर लगा रहे हैं तो उसका पेंडेंट होता है वो अलग कॉम्बिनेशन होता है, और मेन बूम का जो रनर लगा रहे हैं उसका पेंडेंट कॉम्बिनेशन अलग होता है। 2 कॉम्बिनेशन है। तो ये मैनुअली देख के आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप लफिंग लगाए हैं, अगर आप पेंडेंट कम डाल दिए जो मेन में डाले हैं, तो क्या होगा कि आपका जो लफिंग का रनर है वो ऊपर की तरफ रहेगा, ज्यादा रेडियस बन नहीं पाएगा, दोनों का डिस्टेंस हो नहीं पाएगा, इसलिए दोनों हुक फंस जाएगा। तो ये चीज को ध्यान देना है। और इसमें आप नीचे में आएंगे थोड़ा तो आपको 3 पुल्ली देखने को मिलेगा। ये तीनों का तीनों पुल्ली लफिंग के टॉप का है। लफिंग के टॉप में 3 पुल्ली रहता है XCMG 250 टन में। और ये यहाँ पे देख सकते हैं लिमिट स्विच आपके बाजू में जस्ट देखने को मिलेगा। ये आपका लिमिट स्विच मेन हुक में यूज होगा, जो आपका मेन हुक लगेगा लफिंग में। और अगर आप रनर लगा रहे हैं तो रनर के लिए इसको मैं थोड़ा पीछे से भी दिखा दूंगा। तो पीछे से देख सकते हैं कि ये आपका पुल्ली के जो बाजू में लगाएंगे आप लिमिट स्विच को, इस लिमिट स्विच को आपको मेन हुक में डालेंगे, मेन हुक का जो रोप आएगा। और आगे जो रनर लगाएंगे तो रनर का अगर लिमिट स्विच डालेंगे तो रनर के में वो लिमिट स्विच लगा रहेगा, क्योंकि वो सिंगल फॉल होता है। तो वहां से जाके आप सिंगल फॉल करेंगे। उसके बाद से इसका कनेक्टर सब देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, पैनल बॉक्स दिया हुआ है। ऊपर में आप लोड सेल देख ही रहे हैं, सबका यहाँ पे जंक्शन दिया हुआ है। आप वहां से जाके कनेक्ट कर देंगे। अगर आपका लिमिट स्विच लोड सेल काम नहीं कर रहा है तो आप अपने डिस्प्ले में देख सकते हैं, क्योंकि बूम अप होने के बाद फिर दिक्कत होने लगता है। तो ये सब चीज है। कभी भी आप लफिंग लगाइए, रनर लगाइए उसमें, तो ये थोड़ा कॉमन देखना रहता है। और ये चीज को आप गौर करना है कि कभी भी आप लफिंग में रनर डाल रहे हैं तो आपका पीछे वाला ही ड्रम जो बंद रहता है H3 ड्रम वही लगेगा। अगर आप उसमें H2 डाल देंगे तो आपका रोप कम पड़ जाएगा और आपका लफिंग का जो मास्ट का रिविंग है उसमें दिक्कत होने लगेगा। तो वो ये चीज को आपको गौर देना है, खास करके XCMG में। बाकी दूसरे क्रेन का सिस्टम अलग रहता है, लेकिन XCMG का सिस्टम यही है। दूसरे क्रेन में क्या रहता है कि ऊपर में जो बॉटम पीस में ड्रम रहता है वो ड्रम को आप ले जाके रिविंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। और तीसरी क्या है कि आप कभी भी लफिंग में रनर डाल रहे हैं तो ये चीज को गौर करना है कि आपका जो लोड चार्ट है वो बदल जाएगा। आपका लोड चार्ट जो लफिंग करेगा वो नहीं रहेगा। लफिंग का लोड चार्ट अलग होता है। लफिंग में अगर आप रनर जोड़ देंगे तो उसका लोड चार्ट अलग हो जाएगा। मैनुअल में जाके आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैसा वीडियो